हेलो दोस्तों, लिसन बुक्स प्लैनेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम टाइम मैनेजमेंट पर बात करने वाले हैं। आज हम सीखेंगे टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे करें, मतलब मिनिमम टाइम में मैक्सिमम सफलता कैसे प्राप्त करें। टाइम के बारे में भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कहना है, अगर आप टाइम वेस्ट करते हैं तो एक दिन टाइम आपको वेस्ट कर देगा। हम सबकी लाइफ में कुछ प्रायोरिटीज है, कुछ बातों को हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे कि हम सब चाहते हैं कि हम अच्छी एजुकेशन हासिल करें, अच्छी जॉब या बिजनेस करें, हमारी एक पर्सनल ब्रांड हो। लेकिन ये सारी बातें एक बात पर डिपेंड करती हैं, और वो है कि हम अपना टाइम कहाँ, क्यों और कैसे स्पेंड करते हैं। क्योंकि सब कुछ टाइम पर डिपेंडेंट है। अगर हम समय का समय रहते सही यूज नहीं कर पाते हैं तो हम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपका करियर और आपकी लाइफ इस बात पर डिपेंड करती है कि प्रतिदिन आपको मिलने वाले 86,400 सेकंड्स कहाँ खर्च करते हैं। अगर यही 86,400 सेकंड्स न होकर रुपए होते तो क्या आप इसे यूं ही खर्च कर देते? नहीं ना, आप इसे बहुत सोच समझकर खर्च करते। पैसे अगर खर्च हो जाए तो दोबारा अर्न कर सकते हैं, लेकिन जब समय एक बार चला जाता है तो फिर वो लौटकर कभी नहीं आ सकता। अब आप ही डिसाइड करें कि लाइफ में पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है या टाइम। बेशक टाइम इंपॉर्टेंट है, इसलिए कहा जाता है टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग इन आवर लाइफ। हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, सक्सेसफुल होना चाहता है, लेकिन हर इंसान टाइम की कद्र नहीं कर पाता। बस यही कारण है कि हर कोई सक्सेसफुल भी नहीं हो पाता। एक बात समझ लीजिए कि सक्सेसफुल लोगों को कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है। कुदरत हम सबको एक समान 24 घंटे ही देती है। अब चाहे तो हम उसे इन्वेस्ट करें और चाहे तो उसे वेस्ट कर दें। किसी भी चीज को इन्वेस्ट करने पर उसका रिटर्न मिलता है और वेस्ट करने पर कुछ भी नहीं मिलता। अब है नेक्स्ट टॉपिक, अ गोल इज अ मस्ट इन लाइफ। हमारी लाइफ में एक गोल होना जरूरी है, क्योंकि गोल के बगैर ना कोई सक्सेसफुल हुआ है और ना ही कभी होगा। टाइम मैनेजमेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसका सिंपल सा अर्थ है कि हर काम को प्लानिंग के थ्रू करना। किसी ने कहा है प्लानिंग टेक्स टाइम बट नॉट प्लानिंग टेक्स मोर टाइम। याद रखो, कोई भी पर्सन अपनी लाइफ में फेल नहीं होता, वो बस प्लानिंग करने में फेल हो जाता है। प्लानिंग करने के लिए जरूरी ये है कि आपका गोल हो, चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म गोल हो, लेकिन गोल होना जरूरी है। क्योंकि बिना गोल के प्लानिंग नहीं हो सकती और बगैर प्लानिंग के आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। विदाउट गोल होना वैसे ही है जैसे कहीं जाने के लिए आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, पर आपको ये मालूम नहीं है कि कहाँ जाना है। आप भले ही घर से निकले हैं कहीं जाने के लिए, लेकिन यहाँ वहाँ घूम घुमाकर टाइम पास करके वापस घर लौट जाएंगे, मगर उससे कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं होगा, केवल टाइम वेस्ट होगा। इसलिए गोल सेट करके ही कोई भी काम करें। अब समझते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। हमने गोल तो सेट कर लिया, लेकिन सिर्फ गोल सेट करने से ही वो अचीव नहीं हो जाता। उसे अचीव करने के लिए उसकी प्लानिंग भी करनी पड़ती है। तो चलिए समझते हैं परफेक्ट प्लानिंग कैसे करते हैं। सपोज आपको दिल्ली से मुंबई टूर करना है, तो इसके लिए आपको प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो ये फाइनलाइज करना होगा कि आप मुंबई क्यों जा रहे हैं। फिर ये डिसाइड करना होगा कि आप कौन सी डेट को जाएंगे, कहाँ स्टे करेंगे और रिटर्न कब तक आएंगे। इसके बाद टिकट्स बुक करेंगे, कपड़े और साथ ले जाने का जरूरी सामान पैक करेंगे। इसके अलावा भी कई तरह की प्लानिंग करनी पड़ती है। जरा सोचिए कि सिर्फ कुछ दिनों के लिए किसी टूर पर जाने की अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगे तो वो टूर सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो फिर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप अपनी 50 या 60 साल की लाइफ में बगैर प्लानिंग के सक्सेसफुल हो जाएंगे। इसलिए चाहे स्टडी हो, जॉब हो, बिजनेस हो या कोई भी फील्ड हो, फर्स्ट ऑफ ऑल गोल सेट करें और फिर उस गोल को कैसे अचीव करना है उसकी प्रॉपर प्लानिंग करें। और अगर आप किसी भी हालत में अपने प्लान से भटकेंगे नहीं और अपनी प्लानिंग पर डटे रहेंगे, तो पूरे चांसेस है कि आप अपने गोल को राइट टाइम पर अचीव कर लेंगे। प्लानिंग को आसान बनाने के लिए और सक्सेस की श्योरिटी के लिए हमेशा माइक्रो प्लानिंग करें। प्लानिंग्स भी दो तरह की होती हैं, एक होती है जनरल प्लानिंग और दूसरी होती है माइक्रो प्लानिंग। फॉर एग्जाम्पल, बोर्ड क्लास स्टूडेंट्स प्लानिंग करते हैं कि उन्हें बोर्ड एग्जाम्स में मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त करने हैं और उस हिसाब से वो प्रिपरेशन करते हैं। फिर कुछ स्टूडेंट्स टॉप कर जाते हैं, कुछ सिर्फ पास होते हैं और कुछ फेल भी हो जाते हैं। तो बिना प्लानिंग के एग्जाम्स देने वाले स्टूडेंट फेल हो जाते हैं और जनरल प्लानिंग करने वाले स्टूडेंट्स पास होते हैं, जबकि माइक्रो प्लानिंग करने वाले स्टूडेंट्स टॉप कर जाते हैं। What is micro planning and how to do it? अब समझते हैं माइक्रो प्लानिंग क्या होती है और इसे कैसे करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
अब समझते हैं माइक्रो प्लानिंग। माइक्रो का अर्थ होता है स्मॉल, सूक्ष्म या छोटा। जनरली जब भी हम कुछ प्लान करते हैं तो उसमें मोटी मोटी बातों पर ही ध्यान देते हैं और छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं आप एक स्टूडेंट हो। जब जून मंथ में स्कूल स्टार्ट होती है तो आप सोचते हैं कि एग्जाम्स तो नेक्स्ट ईयर मार्च में होंगे और आपके पास जून से मार्च तक 9 मंथ्स का टाइम है। इसमें आप अपने 5 या 6 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन तो आराम से कर लेंगे। लेकिन चलिए इसकी माइक्रो प्लानिंग करते हैं और पता करते हैं कि आपके पास एक्चुअल में कितना टाइम है। जून से मार्च तक 9 मंथ्स होते हैं, लेकिन 9 मंथ्स लगातार आप पढ़ाई नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ दिन होली और दिवाली जैसे फेस्टिवल्स, कहीं पर शादी या फंक्शन या फिर कभी कोई अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स हो जाने के कारण आप स्टडी नहीं कर पाते। तो इन सब के लिए अगर 30 दिन निकाल दें तो आपके पास 8 महीने यानी कि 240 दिन बचते हैं। हालांकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन आप 24 घंटे तो पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि अदर कामों को करने में भी टाइम चला जाता है। जैसे मान लो कम से कम 6 घंटे सोने में, 6 घंटे मोबाइल एक्सेस करने, टीवी देखने, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बातें करने में, और 6 घंटे आप स्कूल में स्पेंड कर देते हो। अब आपके पास टोटल 24 घंटे में से 6 घंटे ही बचे हुए हैं, और मुझे नहीं लगता कि 6 घंटे स्कूल में पढ़ने के बाद कोई घर पर भी 6 घंटे और पढ़ाई करता होगा। फिर भी मान लिया जाए कि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स को लेकर कमिटेड है, इसलिए आपने डेली 5 घंटे पढ़ने का डिसीजन लिया है, तो आप 240 दिन में 1200 घंटे पढ़ाई करेंगे। अब माना आपके 5 सब्जेक्ट्स में टोटल 60 चैप्टर्स हैं, तो 60 चैप्टर्स 1200 घंटों में कंप्लीट करना, मतलब ये हुआ एक चैप्टर मात्र 20 घंटे में कंप्लीट करना है। अब आप सोचते थे कि आपके पास 9 मंथ्स है, लेकिन माइक्रो प्लानिंग के बाद रियलिटी ये है कि सिंगल चैप्टर को कवर करने के लिए आपके पास केवल 20 घंटे ही हैं। तो इस प्रकार माइक्रो प्लानिंग करके आप टाइम की एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकाल सकते हैं और उस टाइम का 100% यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। आप अपने किसी भी गोल के लिए ऐसे ही माइक्रो प्लानिंग कर सकते हैं और उस गोल को राइट टाइम पर अचीव कर सकते हैं। अब आता है प्रोडक्टिव टाइम वर्सेस अनप्रोडक्टिव टाइम। आई होप कि आपको माइक्रो प्लानिंग की इम्पोर्टेंस और प्रोसीजर दोनों समझ में आ गए होंगे। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा टाइम कहाँ और कैसे स्पेंड होता है। कोई भी पर्सन अपने टाइम का 2 तरीके से यूज करता है, या तो प्रोडक्टिव वे में या अनप्रोडक्टिव वे में। जितना भी टाइम हम यूजलेस कामों में स्पेंड करते हैं, मतलब उन्हें करने से हमारे करियर और लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव ग्रोथ नहीं होती है, वो टाइम हमारे लिए अनप्रोडक्टिव होता है। और जितना भी टाइम हम यूजफुल कामों में स्पेंड करते हैं, मतलब जिन्हें करने से हमारे करियर और लाइफ में कुछ पॉजिटिव ग्रोथ होती है, वो प्रोडक्टिव टाइम होता है। वैसे एक तरीका है जिसका यूज करके आप पता लगा सकते हैं कि आपका टाइम प्रोडक्टिव यूज हो रहा है या नहीं। इसके लिए आप अपने आप से किसी भी वक्त ये पूछें कि इस मोमेंट में मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, और जो जवाब मिलता है, यदि आप वह काम कर रहे हैं तो आपका टाइम प्रोडक्टिव यूज हो रहा है, और यदि आप वो काम नहीं कर रहे हैं तो आपका टाइम अनप्रोडक्टिव यूज हो रहा है। अब लास्ट टॉपिक, रिव्यू योर टाइम। अगर आप जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली आपका टाइम कहाँ और कैसे वेस्ट हो रहा है, तो आपको हर रोज अपने टाइम को रिव्यू करना चाहिए। और टाइम को रिव्यू करने का बेस्ट टाइम है रात को बेड पर। जब आप रात को सोने के लिए बेड पर जाएं, तो सबसे पहले आराम से बैठें और फिर अपनी आंखें बंद कर लें और बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें और 2-3 गहरी लंबी सांस लें। फिर फ्लैशबैक में जाएं और जानने की कोशिश करें कि आज आपने दिन भर में क्या क्या किया, आप कितने बजे उठे और फिर सबसे पहले आपने क्या किया। आज आपने पूरे दिन में कितने प्रोडक्टिव काम किए और कितने अनप्रोडक्टिव। आज जितने भी काम आपने अनप्रोडक्टिव किए, उन्हें कल फिर से रिपीट नहीं करेंगे, ऐसा खुद से प्रॉमिस करें। इसी प्रकार यह जानने की कोशिश करें कि आज आप किन किन लोगों से मिले और उनसे किन टॉपिक्स पर बात की। उसी प्रकार आज पूरे दिन में आपने किन किन थॉट्स के बारे में सोचते रहे और नेक्स्ट डे नेगेटिव थॉट्स पर फोकस न करके सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स पर ही फोकस करें। और ये डेली करने से आपका माइंड शार्प होता है और चीजों को जल्दी और लंबे समय तक याद रखने की क्षमता भी बढ़ती है। तो ये था लाइफ मित्र। काश ये बातें 20 की उम्र में पता होती। बुक का 10th चैप्टर, टाइम इज एवरीथिंग। अगर यह वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, और ऐसे ही बुक समरीज पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।